हे फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आप जुड़ चुके हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने धर्म को लेकर। हिंदू धर्म एक गौरवशाली धर्म है हमारा। और काफ़ी आजकल के युवा जो हैं, आजकल की युवा पीढ़ी जैसे हम हैं, युवा हैं हम भी, तो फेसबुक पे आते हैं और बस बकवास करके चले जाते हैं। एक दो गधे हैं, नाम नहीं लूंगा उन गधों का। खैर, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि नाम मुझे पता भी नहीं है, मैं उनको देखता भी नहीं ज़्यादा। तो वो गधे आते हैं और हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में अगर आपको कोई दिखाए कि देखो मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा है, शूद्रवत आचरण, फलाना पर आचरण, ये इन पे ध्यान मत दीजिए, ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई मान लीजिए मैं एक छोटा मोटा एक ज्ञानी हूँ, मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है और ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मैंने उठा लिया रामायण। अब रामायण पर हिंदी व्याख्या करूंगा मैं, तो मैं कैसी व्याख्या करूंगा जब मुझे खुद ही ना संस्कृत आती है ना कुछ और लैंग्वेज आती है। तो मैं व्याख्या करूंगा अपने लेवल की घटिया व्याख्या, और जो लोग पढ़ेंगे वो उससे भटकेंगे मार्ग से। ऐसा ही होता है। मनुस्मृति एकदम मस्त ग्रंथ है, एकदम अच्छा ग्रंथ है। उसकी कोई अच्छी पब्लिकेशन से द्वारा प्रकाशित जो बुक है वो पढ़िए आप। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, वहां से जो किताबें निकलती है वो काफ़ी अच्छी होती है पढ़ने के लिए। आप वहां से निकली हुई किताबों को पढ़िए और लोगों के कहने पर आइए मत। लोग कुछ भी कहते हैं फेसबुक पे आके, और नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है। और ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, उनको देखो और सुनो नहीं, सुनना ही नहीं है ऐसे लोगों को। जैसे ही लगे कुछ बोल रहा है उसको स्किप करो और आगे बढ़ा दो। नहीं तो ऐसा सुनेंगे हम, ऐसा तो हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपने धर्म को लेकर, अगर आपको पता नहीं है हम ऐसा क्यों करते हैं, हम गोबर की पूजा क्यों करते हैं, हम पत्थर को क्यों पूजते हैं, नदियों को, वृक्षों को, सूर्य को क्यों पूजते हैं, चंद्रमा को क्यों पूजते हैं, अरे भाई हम तो सबको ही पूछते हैं, माता को भी पूछते हैं और पिता को भी पूछते हैं। और एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, अगर हिंदू धर्म में बेटियों को और माताओं को अगर उच्च स्थान नहीं दिया होता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे धर्म में बेटियों को और माताओं को काफ़ी पूजा जाता है। खासकर नवरात्रि में आपने देखा होगा कितनी इज्जत करते हैं बेटियों की। उसी वजह से ही थोड़ी सी लाज शर्म को देखते हुए ही लोग बचे हुए हैं। नहीं तो आजकल जितने केस आते हैं, यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, और रेप ही नहीं, रेप के साथ इतना बुरा तरीके से मर्डर, कोई किसको काट के फेंक रहा है, फ्रिज में रख रहा है, सड़ा रहा है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। वो आ रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उन्होंने अपने धर्म को माना नहीं। अगर हिंदू धर्म में रहते, हिंदू धर्म को मानते, तो बेटियों को अपनी इज्जत भरी निगाहों से देखते। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग ऐसे हैं, पर कुछ गधे हैं जो ऐसे ही हैं और वो कुछ जानते हैं नहीं और बस क्वेश्चन उठाते हैं। हिंदू ही हिंदू पे क्वेश्चन उठा रहा है। अरे भाई, बुद्धि कहाँ है हम लोगों की? थोड़ा आइए, ग्रंथों में आइए। अगर अच्छी जानकारी लेनी है तो वैदिक ब्राह्मणों से मिलिए, हमारे गुरुजनों से मिलिए। ये बाबा बूबा की मैं बात नहीं करूंगा, काफ़ी संत ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, काफ़ी टॉप क्वालिटी के संत हैं, उनके परामर्श में रहिए। ऐसा नहीं कोई भी फक्कड़ बाबा बन गया और वो जो भी बता रहा आप माने जा रहे हैं, वो जो भी बता रहा आप करते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल मत भटकिए अपने धर्म से। यार, एक ही देश है हमारा पूरे वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। बाकी सब मुस्लिम कंट्रियां है और एक क्रिश्चियन है और बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन हमारा एक ही है, उसको भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आप किसी की बातों में मत आइए। लोग कुछ भी कहते हैं, आके बक के जाते हैं अपना जो भी है। अच्छे लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़िए। अब जैसे एक उदाहरण आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस दोहे पर इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, मैंने देखे हैं, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं और फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आकर मतलब लोगों को भटका रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई, इन ढोल गंवार शूद्र और नारी, इनको मारो तभी लाइन में रहते हैं। अरे भाई, ये हमारा संस्कृत का थोड़ी है। ढोल संस्कृत में ढोल होता है क्या? या फिर नारी को नारी कह देते हैं क्या? ये संस्कृत की लैंग्वेज नहीं है। और जो अगर संस्कृत की नहीं है, ये अगर किसी भी कवि ने लिखा, तुलसीदास जी वगैरह ने, तो ये उनका कहने का मंतव्य ये नहीं है कि उनको मारो। ये उनका कहने का मंतव्य है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना यानी इनको हमेशा अपनी नजर में रखिए। इनको छत्र छाया, जिसे कहते हैं ना कि शिष्य के ऊपर गुरु की छत्र छाया रहती है, ये ऐसे लोग हैं जिनको अपनी हमेशा अपनी उपस्थिति में रखिए। नहीं तो ये कुछ भी करेंगे। अब ढोल है, अगर इधर उधर पड़ा रहेगा, कोई भी आगे बजा जाएगा, पानी डाल देगा, फट जाएगा। अब ऐसे ही कोई गंवार है, गंवार का मतलब एक सीधी सी भाषा में अशिक्षित व्यक्ति, शिक्षित जो ना हो। अब अशिक्षित को हम ऐसे छोड़ देंगे, उसको अगर अपनी देख रेख में नहीं रखेंगे, अपनी नजरों में नहीं रखेंगे, ताड़ेंगे नहीं,
तो वो उल्टे सीधे ही काम करेगा, रेप करेगा, चोरी डकैती, सारे के सारे उल्टे काम जितने भी होते हैं वो करेगा। इसलिए आप जो लोग बताते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। किसी भी प्रकार का हिंदू धर्म से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, आप अच्छे गुरु के पास जाइए। और खासकर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप वैदिक लोगों के पास जाइए जो वेदों का ज्ञान रखते हो और संस्कृत से अच्छी तरीके से परिचित हो। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप मेरे से बात कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे मैं हूँ, लेकिन अभी इतने लोग जानते नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आप भटक रहे अपने मार्ग से, तो हमसे पूछिए ना यार, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अपने धर्म पर गर्व कीजिए। हम गोबर पूछते हैं, हाँ पूछते हैं, गोबर को पूछते हैं, गाय को पूछते हैं, स्त्री को पूछते हैं, पर्वत को पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, चंद्रमा को पूछते हैं, सूरज को पूछते हैं, तारों को पूछते हैं। अरे हम तो कण कण को पूछते हैं। हमारे भगवान विष्णु का नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ ही यह होता है कि जो कण कण में व्याप्त है। संस्कृत अगर आपने पढ़ी हो, देखा हो, तो संस्कृत में एक धातु आती है विश्व व्याप्ते। हर जगह जो व्याप्त है, हर जगह जो कण कण में व्याप्त है, वो है विष्णु। तो हम तो हर जगह पूछते हैं। अब लोग कहते हैं कि गटर में भी तुम्हारा विष्णु है क्या? अरे गधों, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ, कॉमन सेंस तो लगाओ। कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन करते हैं लोग और उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं हिंदू, न जानते न पानते, और बस हाँ जी हिंदू धर्म खराब है और धर्म परिवर्तन कर लेंगे। आजकल काफी बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि जो हिंदू लोग हैं वो बौद्ध में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, या क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, या मुसलमान बन जा रहे हैं। यार अपने धर्म में रहिए, बहुत गौरवशाली धर्म है। हम सबको पूछते हैं और पूछते रहेंगे। गधे कुछ भी कहे हमारे आगे, हम गोबर को पूज रहे हैं, हम पूछते रहेंगे। गोबर के जितने फायदे हैं वो आप, अमेरिका जब बताएगा ना गोबर के फायदे, तभी हम मानेंगे। हमें पता है, हमारे जो हम बताएंगे वो नहीं मानेंगे लोग। कोई अंग्रेज आके पटपटा देगा हमारे आगे तो हम मान लेंगे, हाँ भाई गोबर के फायदे हैं। कोई अंग्रेज आके बता देगा हाँ पेड़ों को पूजने के फायदे, तो हम पेड़ों को पूजेंगे। हम बताएंगे, कोई नहीं मानेगा। क्यों? हम इंडियंस है ना, आपस में कौन मानता है भाई? कोई अंग्रेज कहे तब तो हम ना माने। पीपल को पूजने के, वट वृक्ष को पूजने के। अब हम श्राद्ध पक्ष करते हैं, श्राद्धों में कौवों को वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष आपने भी किए होंगे। खैर आपका मन में ना रहा हो श्राद्ध पक्ष करने का, फिर भी जो अपने से बड़े हैं उनका प्रेशर आया हो करना है तो करते हैं, लेकिन लॉजिक पता नहीं है। लेकिन श्राद्ध में आपको पता हो, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उन दिनों जो मादा कौवा होता है, मादा कौवा, उन दिनों वो प्रेग्नेंट होता है और उसको उन दिनों बहुत अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। वैसे तो वो 12 मास तो इधर उधर फिर के अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन उस समय जो वो मादा कौवा होता है उसको अच्छा फूड चाहिए होता है, तो हम देते हैं, ऊपर रखते हैं, भाई आइए और आप लोग खाइए इसको। अब उसको खिलाने से हमें क्या फायदा है भाई? कौवे का जना तो कौवा ही होगा ना, लेकिन फायदा है। आपने कभी वट वृक्ष का बीज देखा है या पीपल का बीज देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा, मार्केट में भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? वृक्ष का बीज ही नहीं होता है, वट वृक्ष का कोई बीज नहीं होता, पीपल का कोई बीज नहीं होता। जो ये कौवे उनका जो फल खाते हैं, पीपल का फल खा लेते हैं, या फिर जो वट वृक्ष के ऊपर लाल लाल से लगते हैं उनको खा लेते हैं, वही पेट में उनके जाकर पनपता है। अगर वो सही से नहीं पनपेगा, हम उसको खाना नहीं देंगे, तो उसको बर्बादी होना है। इसलिए वो उसको खाते हैं और वो जहाँ जहाँ अपनी विष्ठा करते हैं, यानी कि जहाँ पर वो समझ रहे हैं आप लोग, जहाँ वो 2 नंबर करते हैं वो वहाँ पे जाके गिरता है और वहाँ से ही वट वृक्ष और पीपल जैसे पेड़ उगते हैं। अब आप सोच लीजिए, आज तक जो इतने सारे वट वृक्ष हैं, पीपल हैं, तो ये जितने भी वट वृक्ष है, पीपल है, ये कहाँ से हैं? इतने सालों से चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी शायद ये श्राद्ध पक्ष को अपनाया होगा, तब आज हम इन वट वृक्ष और पीपल को देख पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाते। इसलिए हम भी करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। और रही बात, यज्ञ करने से बारिश होती है, जो इस बात को झुठलाते हैं, यज्ञ करने से सारा मौसम होते हैं ना, सारे के सारे मौसम वो सब कंट्रोल में आते हैं। सर्दी भी पड़ेगी टाइम पे, गर्मी भी होगी, वर्षा भी होगी, और ठंड के भी दिन भी आएंगे, सारा सब कुछ होगा। अब अदर कंट्रीज में जाइए, 6-6 महीने बारिश पड़ रही है, 6-6 महीने ठंड पड़ रही है। ऐसे ऐसे देश है जहां पर पूरे साल भर ठंड है, या पूरे साल भर गर्मी है, या फिर पूरे साल भर बारिश है। अपना इंडिया भाई साल भर आपको, मतलब साल में चारों के चारों मौसम, और चारों नहीं 6 मौसम है, 6 की 6 ऋतुएं देखने को मिलेगी। सर्दी भी अच्छे से देखोगे, गर्मी भी अच्छे से देखोगे, और ठंड भी अच्छे से देखोगे, बारिश वगैरह सब देखोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ यज्ञ होते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्या, पर्जन्यात अन्न संभवा। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई अगर हमें नहीं मानते, हमारी बात मत मानिए, ब्राह्मणों की बात मत मानिए। मैं तो कहता हूँ चलो आप मत मानिए, आपको जो करना करिए। भगवान कृष्ण को तो मानते हैं,
भगवान कृष्ण की तो बात मान लीजिए, गीता में स्पष्ट लिखा है उन्होंने, भाई यज्ञ से ही वर्षा होती है। अब भगवान कृष्ण से बड़ा कोई साइंटिस्ट देखा आपने जिसने इतना बड़ा विज्ञान हमें इतने सालों पहले दे दिया हो? तो मित्रों किसी की बातों में मत आइए, आज बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके रिलेटिव मैं आगे वाली वीडियो भी लाऊंगा। जब जब देखूंगा कि अपने देश पे और अपने धर्म पे कोई उंगली उठाएगा, उसको जवाब देने के लिए हम आगे आएंगे, और हमें आना भी चाहिए। केवल मुझे ही नहीं, अकेला रहूंगा तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा, अकेला रहूंगा तो मेरे को भी साथ चाहिए मेरे देशवासियों का। आप लोग भी आगे आइए और बस जम के अपना देश का नाम कीजिए और अपने हिंदू धर्म पे गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।